नमस्ते, स्वागत है हमारे इस नए वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में कि एमसीबी जो होता है हमारा क्या है। एमसीबी जो हमारा होता है उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन एक अलग वीडियो में बनाएंगे और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उसको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता तो आप लोग देखने में कोताही बरतते हैं, सीधी सी बात है ना। तो हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पे। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीबी की बात करते हैं तो एमसीबी में कई टाइप्स के क्या होते हैं, है ना। उसमें से कई टाइप्स के चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका फ्रेम हो गया, बायोमेटल का स्ट्रिप हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल, कॉन्टैक्ट, आर्क चूट जो भी है, तो सारी की सारी चीज़ें उसमें से उपलब्ध होती है। तो उन सारी चीज़ों अगर उपलब्ध हैं वहाँ पे तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा उसके बारे में कि वो होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस छोटे से फ़ोटो में दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा सारा का सारा चीज़ कि कौन कौन सा क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, है ना, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। किसमें इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। क्या चीज़ होता है, दोनों चीज़ होता है। इलेक्ट्रिकल थिंग्स भी होता है और मैकेनिकल चीज़ होता है, दोनों का दोनों होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो सबसे पहले इसका एक जो है ना, इस चीज़ को याद रखना चाहिए। डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट। ये जो है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दो फंक्शन इसमें से वर्क करते हैं, ओके। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका वर्क क्या है। तो सारा का सारा चीज़ें जानने के लिए हम इसको जूम करते हैं। जूम हो जाएगा ना, जूम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जूम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको छोटे में से थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे जूम होना चाहिए। एक मिनट, जूम नहीं होगा तो कहाँ जाएगा भाई साहब, देखिए जूम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए। तो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसके बारे में एक एक करके बताते चलते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फिर आगे की बात डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा वीडियो जो है ना एडजस्टेबल टाइप में दिक्कत कर रहा है, तो सारा का सारा चीज़ हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करते चलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक एक करके बात करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा है जो केबल टर्मिनल 1। सबसे पहले इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे जो है केबल टर्मिनल 1 है, यानी कि इधर से मान लीजिए इनपुट आपका जा रहा है, इधर से आपका आउटपुट जाएगा, ठीक है ना। दो कॉन्टैक्ट होते हैं किसी भी एमसीबी में, दो कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर सिंगल पोल का हो तो उसमें से दो कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर डबल पोल का है तो 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, ओके, है ना। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं ऊपर से ही। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास पहुँचे, कॉन्टैक्ट पॉइंट से आगे हम चलते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट, है ना। ये जो है ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। किस तरीके का कॉन्टैक्ट है, मूवेबल, यानी कि कभी उसमें से चिपकेगा, कभी वहाँ से हट जाएगा, कुछ इस टाइप का। ये जो हमारा है वो आर्क चैम्बर, क्या है, आर्क चैम्बर। आर्क चैम्बर का काम क्या होता है, आर्क चैम्बर का काम होता है कि जो भी यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा, कब शॉर्ट सर्किट वगैरह जो भी है, या फिर जब भी हम इस ट्रिपिंग हैंडल को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी अगर बात करते हैं इस हैंडल की, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग हैंडल। इससे हम एमसीबी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जुड़ा होता है किससे, किससे जुड़ा होता है, ट्रिपिंग लेवर से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, जो कि इसी कारण से यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनता है या फिर ख़त्म होता है, सर्किट को बनाता है या फिर कट करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, कोयल असेंबली, यहाँ पे एक कोयल है ना। इसको और क्या चीज़ बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल या फिर सोलेनॉइड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल या फिर सोलेनॉइड बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या होता है, इसमें से होता है ना, ये टोटल एक कोयल के जैसा होता है। इसमें से बीच में से लोहे का एक छोटा सा धातु होता है, लोहा होता है ना, जो मैग्नेट बनाने के काम में आता है ना। क्या होता है, मैग्नेट बनाने के काम में आता है। और उसके ऊपर यहाँ पे कोयल लपेटा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, इसके ऊपर कोयल लपेटा हुआ होता है, हो गया। अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, बायोमेटलिक स्ट्रिप। ये जो हमारा है बायोमेटलिक स्ट्रिप है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा,
क्या चीज़ लिखा हुआ, लेकिन बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। अगर बायोमेट्रिक स्ट्रिप की हम खासियत की बात करें तो ये हमारा डबल लेयर, एक डबल लेयर क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, डबल लेयर टुकड़ा, जिसमें से कि 2 ठो अलग अलग धातुओं को यूज़ करके बनाया जाता है। कौन कौन सा हो सकता है उसमें से, छोड़िए, 2 ठो धातु का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। दोनों का जो टेम्परेचर होता है ना, कौन सा टेम्परेचर है, हाँ, गलने वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर वो गल जाता है, तो वो जो टेम्परेचर पे गलने वाला गलनांक दोनों का जो होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो दोनों का अलग अलग होता है, जिसके कारण से अगर इसमें आप हीट डालिएगा ना तो ये टेढ़ा हो जाता है। क्या होता है, टेढ़ा होता है। अब टेढ़ा क्यों होता है, किस लिए इसको यूज़ किया था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो होता है ना बायोमेट्रिक स्ट्रिप, ये टेढ़ा हो जाएगा अगर अब इसमें हीट थोड़ा सा भी दीजिएगा, जितना इसमें से रेटिंग हीट होता है, ठीक है ना। अब बात करें तो ये हीट के ऊपर काम करता है। बात करें तो ये जो है हमारा, है ना, कोयल किस चीज़ के ऊपर काम करता है, ये काम करता है मैग्नेटिक के ऊपर, मैग्नेट बनने के ऊपर, यानी कि जब यहाँ पे करंट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का जो होता है ना, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो यहाँ पे ओवर करंट के कारण से यहाँ पे मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेट बनता है, ठीक है। अब हम बात करें इसमें से और कॉन्टैक्ट के बारे में, तो कॉन्टैक्ट आप देख लिए हैं, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, रिमूविंग कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए, है ना, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। दोनों में से अगर देख लीजिएगा तो आराम से इसका जो डायग्राम है समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट एक यहाँ होता है, यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। दोनों का दोनों आपको क्लियर दिख रहा होगा। और उसके बाद आर्क्यूट का तो हम बात कर लिए, ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म की बात करेंगे हम आगे। ट्रिप यूनिट जो होता है ये हमारा ट्रिप यूनिट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम इसका, तो यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं सेकंड जो है इस टाइप, यहाँ पे सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा इन का है, ठीक है, ये हमारा आउट में है, ये हमारा एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। कौन सा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये मूव होगा, ठीक है, अप डाउन होगा। और ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये हमारा लैच है, यानी कि जो यहाँ पे फिक्स किया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना, सॉरी, ये जो है ये हमारा लैच है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमारा लैच है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या चीज़ है, कोयल है, तो ये कोयल को यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है, जिसको हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रिप ये वाला लगा हुआ है ना, मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, इसके बारे में जान गए हम कि ये बनता कैसे है ना। तो बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे असेंबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो में एक में हो गया कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है अगला पार्ट पढ़ेंगे।